एरर आ जाती है। या अगर आपका ये जो इंडेक्स मिरर है, ये होराइजन मिरर है, इफ दे आर नॉट एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू दिस फ्रेम जो दिख रहा है, तो एरर आ जाएगी, राइट। तो इस एरर को कैसे रिमूव करते हैं, उस दिन वीडियो में देखा था हमने। आज हम यहाँ पे देखते हैं कि व्हाट दिस एरर्स आर एंड हाउ दे आर करेक्टेड, अदर हाउ दे आर एलिमिनेटेड। सो इंस्ट्रूमेंट है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। साइट लेते हैं, मेजर्स एंगल बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडी एंड द होराइजन, एंड दिस इज कॉल्ड टेकिंग द साइट। और इसको हम, जब हमारे पास टाइमिंग है, डीआर है, almanac Norris tables यूज करके वी कैन फाइंड अ पोजीशन लाइन, या अगर हम स्टार्स ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वी कैन फाइंड गेट अ फिक्स। बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग नाम से कॉल कर रहे हैं हम लोग, सेक्सटेंट यूज करते हैं। प्रिंसिपल आपको बता दिया था, क्या था, दैट व्हेन, एक मिनट जरा पेंसिल ले लूं। सेक्शन व्हेन अ रे लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय टू मिरर्स इन सक्सेशन, मतलब एक ऐसा देखा था हमने, ऐसे सक्सेशन वो हो रही थी, then the angle between the incident and the reflected ray, ये जो होता है ये नॉर्मल है, ये भी आई है, ये रिफ्लेक्शन है, आई है, ये भी आई है, और ये भी आर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर हम एक शीशे को अगर मोड़ देते हैं, थोड़ा सा एंगल दे देंगे, तो देन क्या होता है, वो जो रिफ्लेक्शन हो जाता है, हमने इसको ऐसे मोड़ दिया शीशे को, तो अब जो रिफ्लेक्शन होगा इट विल बी ट्वाइस, ठीक है। तो ये इसका प्रिंसिपल। ओके, लॉट ऑफ एरर्स होती हैं इसकी, एंड विच कैन बी एलिमिनेटेड। परपेंडिकुलरिटी एरर ये तब होती है व्हेन द इंडेक्स मिरर इज नॉट परपेंडिकुलर टू द फ्रेम ऑफ द सेक्सटेंट। और उसमें आपको दिखाया था कि ये आपका मिरर है, यू होल्ड द मिरर, द सेक्सटेंट रादर, विद द आर्क अवे फ्रॉम यू, राइट। तो जब आप मिरर में देखेंगे तो ये आर्क आपको एक लाइन में दिखाई देना चाहिए। अगर एक लाइन में दिखाई दे रहा है तो वेल एंड गुड, देयर इज नो परपेंडिकुलरिटी एरर। लेकिन अगर स्प्लिट हो गया, यहाँ तक तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, मिरर में उसकी इमेज स्प्लिट हो गई है, ये आर्क ऐसे दिख रहा है, तो तब हम बोलते हैं परपेंडिकुलरिटी एरर है। और वो जो मिरर्स है उनको एडजस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते रहेंगे जब तक ये आर्क है और उसका रिफ्लेक्शन है, जो ग्रीन लाइन है, वो सब एक लाइन में नहीं आ जाए, राइट। जब एक लाइन में आ जाएगी तो वी हैव एलिमिनेटेड। होल्ड द सेक्सटेंट एट आर्म्स लेंथ, अराउंड 60 डिग्रीज के आसपास, होल्ड इट हॉरिजॉन्टली विद द आर्क अवे फ्रॉम यू। नॉर्मली जब हम रीडिंग लेते हैं तो आर्क हमारी तरफ होता है ऐसे, बट नाउ व्हाट वी डू इज वी टर्न द आर्क अवे फ्रॉम अस, और इंडेक्स एरर में देखते हैं। The arc of the sextant should appear as a continuous unbroken line. अगर मिरर में वो है स्प्लिट हो जाएगा, अगर मिरर में परपेंडिकुलर नहीं है तो ब्रोकन हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस। अगर आप ये वाली इमेज को देखेंगे इधर में जहाँ पर मैंने सर्कल कर रखा है, सो आपको आर्क भी दिखाई दे रहा है, ये है आपका आर्क, और इस साइड में ये है आर्क, और यहाँ स्प्लिट इमेज जो है स्प्लिट हो गई है। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं यूजिंग द स्क्रूज, करते रहेंगे जब तक बराबर ना हो जाए। तो इस पर क्या है, मिरर आगे को झुक रहा है, तो हमें पीछे से इसको सही करना है। एडजस्ट द मिरर अंटिल द आर्क अपीयर टू बी कंटिन्यूअस। जब ये कर देंगे तो एरर हमने एलिमिनेट कर दी। साइड एरर वैसी है, व्हेन होराइजन ग्लास इज नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंस्टेंट। तो इसके लिए हमने क्या किया, उसने सन देखा था, तो हम इंडेक्स आर्म को 0 में रखते हैं एंड लुक एट अ स्टार। फिर नीचे जो हमने टेंजेंट स्क्रू देखा था, ये आर्क है आपका, ये यहाँ पे ये सेक्सटेंट का पिवटिंग आर्म है, यहाँ पे हमारे पास एक स्क्रू था। अब उस स्क्रू को हम आगे पीछे करते हैं। स्क्रू को जब हम आगे पीछे करेंगे तो इन चेंजिंग दिस रिफ्लेक्टेड इमेज पासेस डायरेक्टली ओवर द डायरेक्ट व्यू, ठीक है, इस तरह से फील्ड ऑफ व्यू। ये आपका डायरेक्ट स्टार है, ये उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज है, और हमने क्या किया है,
हम नीचे जो टेंजेंट स्क्रू है, वर्नियर है, उसको हम ऊपर नीचे घुमा रहे हैं। तो किसी एक स्टार को देखो, जैसे मैंने स्टार को देखा, उसके दो इमेज दिखाई देंगे आपको। एक तो हम दो इमेज नहीं, दो स्टार दिखाई देंगे। एक तो डायरेक्ट स्टार दिखाई देगा और एक उसकी रिफ्लेक्टेड इमेज। अब वो नीचे जो टेंजेंट स्क्रू है हम उसको आगे पीछे करेंगे। आगे पीछे करने पे ये जो स्टार है डायरेक्टली उसके ऊपर से जा रहा है। समझो ये स्टार है, ये डायरेक्टली इसके ऊपर से नीचे जा रहा है, तब तो कोई साइड एरर नहीं है। लेकिन जब हम टेंजेंट स्क्रू घुमा रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट स्टार है और साइड से जा रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है इधर पे, तो दैट मींस देयर इज साइड एरर। इसको कैसे करेक्ट करते हैं? अगेन देयर आर स्क्रूज ऑन द होराइजन ग्लास मिरर में, उसको एडजस्ट करते हैं। और आपने वीडियो में देखा था कि साइड एरर को और इंडेक्स एरर को एक साथ किया जाता है। साइड एरर को निकालते हैं, फिर इंडेक्स एरर हटाइए, फिर साइड एरर को हटाइए। साइड एरर को हटाना जरूरी है। इंडेक्स एरर में जो थोड़ा बहुत रह जाता है टुवर्ड्स द एंड, उसको हम इंडेक्स एरर में अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये आपके स्क्रूज है, इसमें हमने एडजस्ट किया टू ब्रिंग दी टू करेक्ट द साइड एरर। फिर कॉलमेशन एरर आजकल होती नहीं है। आजकल जो आता था आपका जो ये वो है टेलीस्कोप है, ये स्टैंड है और ये आपका फ्रेम है सेक्सटेंट का। तो उसमें इसको अटैच किया जाता था। यहाँ पे भी स्क्रू होते थे, यहाँ पे भी स्क्रू होते थे। अब आपने आगे वाला स्क्रू ज़्यादा टाइट कर दिया तो आपका वो ऐसा हो गया, या पीछे वाला टाइट कर दिया। तो पहले इस तरह से आता था, अटैच करना पड़ता था। अब क्या है, आपका जो मेन फ्रेम है उसी में अटैच्ड होता है। सो आजकल ये कॉलमेशन एरर नहीं दिखेगी। ठीक है, पुराने उसमें होता था ये कॉलमेशन एरर का। फिर भी इसको चेक कैसे करेंगे? हाई क्वालिटी सेक्सटेंट विल नॉट हैव दिस एरर। फिर भी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व टू स्टार्स विच आर 90 डिग्रीज और मोर अपार्ट। तो मैं दो स्टार ले रहा हूँ, एक स्टार मैंने इधर ले लिया और एक स्टार मैंने इधर ले लिया, विच आर 90 डिग्रीज और मोर अपार्ट। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में ज़्यादा अच्छा रहता है, बट अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्रीज और मोर अपार्ट। दो स्टार्स को देखते हैं। सो क्या करेंगे अब, एक स्टार की इमेज को, दो स्टार को लिए हमने जो 90 डिग्री से मोर अपार्ट है, एक स्टार की इमेज को लिया हमने और कोइंसाइड कर दिया दूसरे से। एक मिनट थोड़ा सा सही करूं, इसको लगना चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, अब जो रेड स्टार है उसको मैं कोइंसाइड कर रहा हूं ब्लू स्टार से, उसकी इमेज को। समझो वो रेड स्टार को मैं यहाँ पे ले आया, ब्लू स्टार के साथ मिला दिया, either to the left or to the right of the field of view। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपका जो उसमें ऐसा एक सर्कल बना होता है और उसमें दो हिस्से होते हैं। ये है आपका, देखिए ये सर्कल बना है, उसके दो हिस्से हैं, एक साइड में मिरर है, एक साइड में आपका प्लेन है। ठीक है, तो ऐसे आप स्टार को ले आइए, कहाँ पे, either to the left or to the right of the field of view। तो मैंने यहाँ पे ले आया, ये ब्लू स्टार ये है और उसकी जो इमेज है रेड वाली की, उसको यहाँ पे कोइंसाइड कर दी, either to the left or to the right of the field of view। अब क्या किया मैंने, टिल्ट किया सेक्सटेंट को। जब मैं टिल्ट करूंगा सेक्सटेंट को, तो ये जो इमेज है ना, जिस एज में थी उसके ऑपोजिट एज में आ जाएंगे, ऐसे। ऑपोजिट एज में आ गई।
जब ऑपोजिट एज में आ गई और ऑपोजिट एज में वो चिपके रहेंगी, ऐसी जैसे यहाँ पे लेफ्ट में है वैसे राइट में भी रहा, तब तो कोई कॉलमेशन एरर नहीं है। लेकिन अगर वो स्प्लिट कर गई, एक इधर आ रही है और रेड स्टार इधर आ रहा है, तब हम कहते हैं कॉलमेशन एरर है। सो अगर ये सिनेरियो है तो कॉलमेशन एरर प्रेजेंट। अगर ये सिनेरियो है, नो कॉलमेशन एरर। ठीक है। सो वंस अगेन दो स्टार्स को सेलेक्ट किया हमने 90 डिग्रीज और मोर अपार्ट। किसी भी एक स्टार की इमेज को आप कोइंसाइड कीजिए विद द डायरेक्ट व्यू ऑफ द अदर, आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ द फील्ड ऑफ व्यू। किसी भी एक एज पे ले आइए, फिर उसको टिल्ट कीजिए सेक्सटेंट को। द इमेज विल नाउ अपीयर ऑन द ऑपोजिट एज। अगर लेफ्ट में किया तो राइट में होगा, राइट में किया तो लेफ्ट में आ जाएगा। जब वो ऑपोजिट एज में आता है, वहां पे अगर दोनों स्टार कोइंसिडेंस में रहे, दोनों चिपके रहे, दैट मीन्स देयर इज नो कॉलमेशन एरर। लेकिन अगर स्प्लिट कर गए तो कॉलमेशन एरर उसमें है। तो फील्ड ऑफ व्यू में किसी भी एज में ले आइए, अगर चिपके रहे टिल्ट करने पे तो नो कॉलमेशन एरर, अगर स्प्लिट कर गए तो कॉलमेशन एरर प्रेजेंट है। ठीक है। तो ये तरीका है उसका टेस्ट करने का, बट आजकल के उसमें होगा नहीं। इंडेक्स एरर अगेन नॉर्मल है, सेंटर में 0 में रखो, होराइजन को देखो। होराइजन अगर स्प्लिट इमेज आ रही है तो उसको एक लाइन पर लाने की कोशिश करो बाय टर्निंग द टेंजेंट स्क्रू। जब लाइन पे आ जाता है, होराइजन और रिफ्लेक्टेड इमेज एक लाइन पे आ जाती है, तो उस पर रीडिंग देख लो क्या है, और वो रीडिंग को ऑन द आर्क या ऑफ द आर्क ये होगी। ऑन द आर्क है तो माइनस कर देते हैं, ऑफ द आर्क है तो जितनी भी एरर है उसको हम ऐड कर देते हैं। सो दैट इज एज सिंपल एज दिस। एंड एज वी नो कि ऑन द आर्क है तो ऑफ द आर्क है तो हम क्या करते हैं। सो अगर 2 मिनट तक है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, उससे ज़्यादा है तो फिर हम लोग उसको अवॉइड करते हैं, रेक्टिफाई करेक्ट करने को देखते हैं। कैसे करेंगे करेक्ट? वही साइड एरर और इंडेक्स एरर को मिला करता है। ओके, नाउ अभी तक हम कर रहे थे एरर्स ऑफ द सेक्शंट, अब हम कर रहे हैं करेक्शंस टू बी अप्लाइड। हाँ, ये अलग चीज है, करेक्शंस टू बी अप्लाइड। नाउ टू ऑब्जर्व दिस थिंग, करेक्शन हमको अप्लाई करना है। वो तो जो पहले हमने जो एरर्स किया था उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, करेक्टेबल है वो, राइट, एलिमिनेट कर दिया। ये जो हम कर रहे हैं ये तो हमें अप्लाई करने पड़ते हैं। सो क्या क्या करेक्शंस होती है जो हमें अप्लाई करनी पड़ती है? इंडेक्स एरर है, ऑन द आर्क, ऑफ द आर्क डिपेंडिंग, डिप है। डिप क्या होता है, क्या करते हैं डिप को? प्लस होता है माइनस होता है? माइनस 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 होता है। क्यों होता है, कुछ आइडिया? क्यों माइनस करते हैं डिप को? होराइजन पे लेकर आते हैं, होराइजन पे किसको लेके आते हैं? हाइट ऑफ द आई, हाइट ऑफ द आई को होराइजन पे लेके आए, सन को होराइजन पे लेके आए, सन को लाते हैं, सन को तो होराइजन पे लाना है ना, सन को होराइजन पे लाते हैं। अच्छा, तो उसके लिए डिप लगता है। फिर रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है? ये करेक्शन हाँ जी, रिफ्रैक्शन क्या होता है, प्लस होता है माइनस होता है? हाँ जी अमनदीप,
गौतम कुमार, ये सर प्लस होता है। तो प्लस होता है, गौतम कुमार बोल रहे हैं प्लस होता है, ओके। फिर उसके बाद हमारा क्या नेक्स्ट क्या करेक्शन है हमारा? रिफ्रैक्शन हो गया, प्लस होता है, गौतम कुमार बोल रहे हैं। पैरेलैक्स क्या होता है गौतम कुमार? प्लस माइनस? हाँ जी, नहीं पता है। बताइए ना, ये क्या होता है? मेरा नहीं पता है। आपका नाम वाम चला गया था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा मिनिमाइज किया है। तो पैरेलैक्स क्या होता है सर? ये माइनस बोला था किसी ने। पैरेलैक्स ऐड होता है, कौन बोले सर? रिफ्रैक्शन क्या होता है बोला, प्लस होता है किसी ने बोला, गौतम कुमार ने। चलो एनीवे, और सेमी डायमीटर ऐड माइनस? नहीं मालूम, चलो कोई बात नहीं। सो ये है हमारी एक इमेज, मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। ये एक हमारी इमेज है, पूरे सब दिखा रखा है इसमें क्या कैसा है। मैं आपको फिर से ये बना के दिखाऊंगा सेपरेटली, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इंडेक्स एरर हमने देख लिया, इंडेक्स एरर कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो आई विल स्किप दिस। एंड हाइट ऑफ आई, हाइट ऑफ आई का जो फॉर्मूला है वो ये है 0.98 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ आई इन मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3.28। एंड ये है, अदरवाइज ये कहाँ से मिल जाएगी आपको? एल्मनाक से मिल जाती है, ठीक है। हाइट ऑफ आई प्लस होगी माइनस होगी, मैं अभी आपको समझाता हूँ, पहले इसको देख लेते हैं। इट इज़ एन एडजस्टमेंट मेड फॉर द हाइट ऑफ आई अबव द सी लेवल। इन प्रैक्टिस हम लोग वहाँ से लेते हैं एल्मनाक से, बट फॉर्मूला उसका ये है 0.98 टाइम्स द स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ आई in meters above the sea level multiplied by 3.28, ठीक है। सो ये आपका एक एक करके समझाऊंगा। रिफ्रैक्शन अगेन नॉटिकल एल्मनाक से मिल जाएगा। इट अलाउज फॉर द बेंडिंग of the light rays as they travel through successive layers of varying air density. Again, ये डेफिनेशन है इसकी रिफ्रैक्शन की, क्या होता है मैं अभी डायग्राम पर समझाता हूँ आपको। सो इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द नॉटिकल एल्मनाक। ऑब्वियसली जब होराइजन पे होता है बॉडी या होराइजन के पास होगी तो रिफ्रैक्शन ज़्यादा होता है, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ते रहती है रिफ्रैक्शन कम होते रहता है, जेनिथ पे आ जाता है तो रिफ्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। सो है क्या? इट अलाउज फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज थ्रू सक्सेसिव लेयर्स ऑफ एयर हैविंग वेरी डेंसिटी। पैरेलैक्स करेक्शन इज नीडेड टू ऑब्जर्व द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये फॉर सन और मून के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं पैरेलैक्स, bodies which are closer to the earth. For stars, क्योंकि स्टार्स बहुत दूर है, ये करेक्शन नेग्लिजिबल होता है, बट रिक्वायर्ड फॉर। फिर आपका सेमी डायमीटर है, अगेन डिपेंडिंग ऑन whether you're observing the lower limb or the upper limb of the body. तो लोअर लिम्ब अपर लिम्ब के लिए उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। अब माइनस होगा प्लस होगा लोअर लिम्ब अपर लिम्ब के लिए, वो अभी देखेंगे। सो इट इज़ अ करेक्शन, अगेन ये भी एल्मनाक से मिल जाता है, पैरेलैक्स भी आपको वहीं से मिलता है, एल्मनाक से डिप भी आपको वहीं से मिलता है, रिफ्रैक्शन भी आपको वहीं से मिलेगा। सो इट्स अ करेक्शन विच इज आउट ऑफ द सेंटर ऑफ द सन और द मून, इन दिस केस आइदर द लोअर और दिस थिंग अपर बॉटम टच द होराइजन टू ऑब्टेन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो ये आपका लोअर लिम्ब अपर लिम्ब का है ना। अब आ जाता हूँ मैं वो डायग्राम पे, ठीक है। सब लोग अवेयर है, दिखाई दे रहा सबको स्क्रीन? यस ओके। सो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ एक अर्थ बनाने की, अच्छी सी बन जाए कोई तो मज़ा आ जाए। नहीं बनने दिया इसने, फिर से बना लेते हैं। काफ़ी सही है भाई, गोल गोल।
कुछ सही है या नहीं है? ओके, ये मेरी बॉडी है, स्टार या बॉडी, सन, मून, जो भी समझो। मैं खड़ा हूं इधर पे। ये कौन सा होराइजन है सर? बताइए सर। हेलो, कैन यू हियर मी एवरीवन? यस सर। तो ये जो मैंने बनाया है ये कौन सा होराइजन है? ये आप लोग कर चुके नहीं कर चुके अभी तक कुछ? सेंसिबल होराइजन। हाँ तो बोलो यार, सेंसिबल होराइजन, वेरी गुड। ये कौन सा होराइजन है? सॉरी, थोड़ा सा इसको सही करें। विजिबल होराइजन। विजिबल होराइजन सर। ओके, एक को मैं हटा दो। ये कौन सा है हमारा? विजिबल होराइजन है। और ये कौन सा होराइजन है? रेशनल होराइजन। रैशनल। ओके, वेरी गुड। सो हमको तीनों होराइजन मिल गए, सेंसिबल, विजिबल एंड रैशनल। ट्रू एल्टीट्यूड क्या होती है? व्हाट इज द ट्रू एल्टीट्यूड? सर रेशनल होराइजन से बॉडी तक का एंगल। ओके, रैशनल होराइजन मतलब ये, या ये, या ये, रैशनल होराइजन बोल रहे हो ना आप? जो एंगल जेनिथ से फॉर्म होता है रैशनल होराइजन तक, उसे ट्रू एल्टीट्यूड कहते हैं। जेनिथ पे बॉडी नहीं है अभी। बॉडी अभी जेनिथ पे नहीं है। ये थोड़ी है कि जब आप साइट ले रहे हो उस टाइम में जेनिथ पे ही हो। ट्रू एल्टीट्यूड की क्या डेफिनेशन बताई गई आपको? It is the angle between the center of the earth, मतलब सेंटर ऑफ द अर्थ। अरे यार, इरेजर कर दिया। चलो एक मिनट में फिर से बना दूं। It is this angle. At the center of the earth and the center of the body. This is your true altitude. Of course, it is contained between the rational horizon and the body directly. This is your true altitude. हम लोग क्या मेजर करते हैं? हम लोग तो यहाँ ऊपर है सरफेस पे। So now, because we cannot come to the center of the earth, we have to apply corrections and bring the जो altitude to the center of the earth. कैसे करेंगे? Let's say अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल, तो डायरेक्ट रे ऑफ लाइट आ रही है बॉडी से मेरे तक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्ट आ रही है, और मैं क्या एंगल मेजर कर रहा हूँ? ये वाला एंगल मेजर कर रहा हूँ मैं। मैंने ये एंगल मेजर किया, इसलिए अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो, लेकिन रिफ्रैक्शन तो होता है, रे ऑफ लाइट आती है बेंड करते हुए ऐसे,
सक्सेसिव लेयर्स है उसको बेंड करते हुए आती है। और मुझे क्या लगता है कि अब बॉडी कहाँ है, बॉडी यहाँ है। सो ये है आपकी ट्रू बॉडी और ये है आपकी अपेरेंट बॉडी। अब मैं मेजर कौन सा कर रहा हूं, मैं मेजर कर रहा हूं ये वाला एंगल। ध्यान से देखो भाई, वो बड़ा वाला जो ब्लू वाला एंगल है मैं उसको मेजर कर रहा हूं अपेरेंट बॉडी से, लेकिन मुझे चाहिए वो छोटा वाला ब्लू वाला एंगल विदाउट रिफ्रैक्शन। तो बड़ा वाला तो मुझे इसलिए मिल रहा है क्योंकि बॉडी का जो अपेरेंट बॉडी है वो रिफ्रैक्ट होकर मुझे वहां दिखाई दे रही है। जैसे पानी में आप स्टिक डालते हो ना, तो स्टिक जब अंदर डाल रहे हैं तो कहीं पर, लेकिन पानी के नीचे वो कहीं और पे दिखाई देता है उसका एंड, रिफ्रैक्शन की वजह से। वैसे यहाँ पे अपेरेंट मुझे वहां पे दिख रही है। सो मैंने जब मेजर किया तो मैंने वो बड़ा वाला एंगल मेजर किया, ब्लू वाला, चाहिए मुझे छोटा वाला। सो मैं क्या करता हूं, ये जो है इतना हिस्सा जो मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, ये है मेरा, क्यों मिल रहा है मुझे एक्स्ट्रा, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इजंट इट, इतना मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, समझ रहे हैं सर? क्या इस आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? यस सर। हाँ तो रिस्पॉन्ड करो भाई, क्योंकि नहीं होगा तो फिर मैं उतना वो ब्लैक वाला मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है तो रिफ्रैक्शन करेक्शन विल ऑलवेज बी माइनस। मुझे चाहिए वो छोटा वाला ब्लू, मुझे मिल रहा है बड़ा वाला ब्लू। So now refraction correction will always be minus. Next, ये जो एंगल मैं मेजर कर रहा हूं, ये मैं हाइट से मेजर कर रहा हूं, राइट? फ्रॉम अ हाइट आई एम मेजरिंग, isn't it? अब मुझे छोटा वाला ब्लू तो मिल गया है। अब उस पर मैंने ये ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो है, जो ग्रीन से दिखा रहा हूं मैं, इसको माइनस करना है मुझे। तो जो छोटा वाला ब्लू है उसमें से अगर ग्रीन माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। ध्यान से देखिए सर इमेज को, जो छोटा वाला ब्लू एंगल मिल रहा है मुझे, उसमें से ये ग्रीन वाला जो मैंने दिखा रखा आपको, ये मैंने माइनस कर दिया तो मुझे सेंसिबल होराइजन का वाला एंगल मिल जाएगा। दैट मीन्स नाउ अब मैं सी लेवल पे आ गया, राइट? अब ये क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा। तो डिप करेक्शन इज ऑल्सो ऑलवेज माइनस। यहां तक करेक्ट है? सो छोटे वाले ब्लू एंगल से मैंने डिप को माइनस कर दिया, सो डिप करेक्शन इज ऑलवेज माइनस। अब मैं सी लेवल पे आ गया हूं। अब मुझे सेंटर ऑफ द अर्थ पे जाना है, ठीक है? नाउ सेंटर ऑफ अर्थ में आने के लिए मुझे पैरेलैक्स जो एक एंगल है, और ये मैं दिखाता हूं आपको, मजेंटा से दिखा रहा हूं, ये जो एंगल है इधर पे, इसको कहते हैं हम पैरेलैक्स। सो ये पैरेलैक्स क्या होगा, माइनस
किया जाएगा, प्लस किया जाएगा इसको, हाँ जी। लेट्स से आप अब विजुअलाइज कीजिए, ठीक है, अपने कमरे में खड़े हैं आप, राइट। चलिए मैं और एक डायग्राम में दिखाता हूँ आपको कहीं पे। ये मेरा फ्लोर है, ये मैं अपने कमरे में खड़ा हूँ, ठीक है, ये मेरी आई साइट है, आई लेवल है, दिस इज माय फ्लोर। और यहाँ पे एक फैन लटक रहा है, या यहाँ पे एक बल्ब है, कुछ भी सोच लीजिए। मैं इसको जब देख रहा हूं तो ये एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यस अगर मैं नीचे बैठ जाता हूं तो ये एंगल बन जाएगा, इसी फैन को देख रहा हूं, बट खड़े होकर देख रहा हूं तो एंगल कुछ और है, बैठ के देख रहा हूं तो एंगल थोड़ा ज्यादा होगा, कम होगा एंगल? ज्यादा। हाँ जी, ज्यादा हो जाएगा ना। यस By what amount? By the amount of parallax. So parallax correction is always added. ठीक है। Now coming back to my image, Yes. कहाँ गई वो? So अभी तक तो मैं surface of the earth में आ गया था, dip लगा दिया था मैंने, surface पे आ गया था। Now I come to the center of the earth. So center of the earth में जो मुझे एंगल मिल रहा है वो पैरेलैक्स, वो मैंने ऐड कर दिया। तो अब मेरे को क्या मिल गया? ये ट्रू एल्टीट्यूड। पैरेलैक्स ये भी आपको अल्मैनाक से ही मिलेगा, डिप भी आपको अल्मैनाक से मिलेगा, रिफ्रैक्शन भी आपको वहीं से मिलेगा, एंड फाइनली नाउ वी हैव सेमी डायमीटर। अब सेमी डायमीटर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक इमेज और ले लेता हूं यहाँ पे। लेट्स से ये बॉडी है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये मेरा रैशनल होराइजन है, ये सेंटर ऑफ द बॉडी है और ये सेंटर ऑफ द अर्थ है, ये है ट्रू एल्टीट्यूड। अगर मैं लोअर लिम्ब को ऑब्जर्व कर रहा हूं तो मुझे ये मिल रहा है, तो कम मिल रहा है ना मुझे एंगल, isn't it? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सेमी हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी नाउ? थोड़ा बीच Yes, पर sir. डिस्कनेक्ट हो गया था। Yes, sir. और इमेज दिखाई दे रही है? यस No, sir. नहीं, इमेज तो सब हट गई होंगी। शायद ये बीच में, इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्लीज़ रिस्पॉन्ड करते रहो, पता नहीं चलता कि नेट चल रहा नहीं, आजकल बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सब इमेजेस जो मैंने डाली थी वो ख़त्म हो गई। एनीवे, फिर दिखा देंगे आपको। सो जो ये मेरा ट्रू एल्टीट्यूड है यहाँ पे, राइट,
अगर मैं लोअर लिम्ब को ऑब्जर्व कर रहा हूं, मुझे ये एंगल चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये वाला एंगल मुझे मिल क्या रहा है जब मैं लोअर उसको, मेरे को ये मिल रहा है। सो आई हैव टू ऐड दिस मच। अगर मैं अपर लिम्ब को ऑब्जर्व करता हूं ऐसे, तो मेरे को एंगल ज्यादा मिल रहा है। मेरे को चाहिए ये रेड वाला, बीच वाला चाहिए। सो इतना मुझे माइनस करना पड़ेगा। सो ऑब्जर्विंग द अपर लिम्ब और द लोअर लिम्ब, अगर लोअर लिम्ब ऑब्जर्व कर रहे हैं तो माइनस होगा, सॉरी ऐड होगा। अपर लिम्ब को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सेमी डायमीटर हमारा माइनस हो जाएगा। सो एक बार मैं फिर से वाला डायग्राम बनाता हूं आपके लिए। ये अर्थ है, ये आपका रैशनल होराइजन है। इधर यू आर स्टैंडिंग हियर, ये आपका विजिबल सेंसिबल होराइजन है, और ये आपका है विजिबल होराइजन, और ये आपका सेंसिबल होराइजन है। दिस इज द बॉडी दैट यू आर सीइंग, ट्रू बॉडी है। ये डायरेक्ट राइट है। आप जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर वो नहीं होता, मुझे ये वाला एंगल चाहिए अगर रिफ्रैक्शन नहीं होता तो। बट क्योंकि रिफ्रैक्शन है, मेरे को बॉडी यहां नजर आती है, विच इज अपेरेंट बॉडी, और मैं जो एंगल मेजर कर रहा हूं वो ये मेजर कर रहा हूं। तो उसमें से मुझे ये इतना माइनस कर देना पड़ेगा। ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्शन है। सो मुझे क्या मिल जाएगा, वो ब्लैक वाला एंगल मिल जाएगा। ब्लू में से मैंने ग्रीन वाला काट दिया तो मुझे ब्लैक मिल गया। नाउ नेक्स्ट थिंग आई हैव टू डिडक्ट इज द ब्राउन वाला खोल रहा हूं। दिस इज व्हाट आई हैव टू डिडक्ट। सो फ्रॉम द ब्लैक एंगल, ये ब्राउन वाला जो है, ये मेरा डिप है हाइट ऑफ आई के लिए। ठीक है, 3.98 स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ आई इन मीटर, जो इसका फॉर्मूला है, मल्टीप्लाइड बाय 3.28, 0.98 टाइम्स, सॉरी 0.98 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ हाइट ऑफ आई इन मीटर्स मल्टीप्लाइड बाय 3.28, या अल्बेनाक से निकाल लिया आपने, ये डिप हो जाएगा। तो आपने ये कर दिया तो आपको ये वाला मिल जाएगा। मैं इसको फिर से कलर चेंज कर दूं, मजेंटा येलो वाला मिल जाएगा आपको। ये एंगल मिल गया। नाउ आई ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, ब्लैक वाली डाल रहा हूं, फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ टू द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये ट्रू एंगल है, ट्रू एल्टीट्यूड। Now because now I've come down to the surface of the earth, dip लगा दिया मैंने, surface of the earth में आ गया हूँ। अब last thing I have to apply is parallax, which is this angle. And parallax angle जो मैंने बताया, क्योंकि आप सेंटर ऑफ द अर्थ पे आ रहे हो तो एंगल बड़ा हो जाएगा, तो parallax is always added. फिर diameter, semi diameter, डिपेंडिंग ऑन द लोअर लिम्ब एंड द अपर लिम्ब, आपको सेमी डायमीटर मिल जाएगा, वो ये है। लोअर लिम्ब को नॉर्मली हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, एंड बिकॉज वी ऑब्जर्व द लोअर लिम्ब, सो एंगल हमें कम मिल रहा है, हमें सेंटर ऑफ द बॉडी में जाना है, तो इसलिए वी टेक सेमी डायमीटर को ऐड करते हैं। ये सब करने के बाद हमें ये मिलता है। सबसे पहले हमें मिला सेक्सटेंट एल्टीट्यूड, इंडेक्स एरर लगा दी हमने उस पर, वी गेट ऑब्जर्व्ड एल्टीट्यूड, डिप करेक्शन लगा दिया, dip is always minus, index error will be plus minus depending on the arc of the arc.
फिर उसमें हमने लगा दिया डिप करेक्शन विच इज ऑलवेज नेगेटिव। अपेरेंट एल्टीट्यूड मिल गया। अपेरेंट एल्टीट्यूड में हमने रिफ्रैक्शन लगाया। रिफ्रैक्शन अगेन जो भी इसकी वैल्यू है इज ऑलवेज माइनस। उसके बाद पैरेलैक्स लगाया। पैरेलैक्स करेक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। एंड सेमी डायमीटर अगेन डिपेंडिंग ऑन विच लिम्ब यू आर ऑब्जर्विंग। लोअर लिम्ब है तो प्लस, अपर लिम्ब है तो माइनस, और ये लगा कि आपको क्या मिल जाएगा, ट्रू एल्टीट्यूड मिल जाएगी। ओके, नाउ once again there is a difference between the errors and corrections to be applied. So question को ध्यान से पढ़िएगा। जब आता है गलती होती है इसमें, करेक्शंस पूछे गए हैं या एरर्स पूछी गई है। सिर्फ एक है इंडेक्स एरर जो करेक्शंस भी आपकी आवाज नहीं, वो कॉमन है दोनों के लिए। काफी सर आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। ओके, कहाँ तक क्लियर सुनाई दिया था? कहाँ तक क्लियर सुनाई दिया था भाई साहब? सर अपेरेंट एल्टीट्यूड में जो रिफ्लेक्शन करेक्शन, हाँ जी, सर रिफ्लेक्शन मिनट करेक्शन hold तक सही था। अभी क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। ओके ओके, सो रिफ्रैक्शन करेक्शन जो है यहाँ पे आपका रिफ्रैक्शन क्या रहेगा, हमेशा माइनस रहेगा। क्यों रहेगा माइनस? बिकॉज हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ठीक है, फिर रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलैक्स है। पैरेलैक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेमी डायमीटर डिपेंडिंग ऑन द लिम्ब, लोअर लिम्ब है तो ऐड करेंगे, अपर लिम्ब है तो माइनस करेंगे, और हमको ट्रू एल्टीट्यूड मिल गया। आवाज क्लियर है अभी? यस सर। यस सर। ओके, नाउ लाइक आई सेड, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि लोअर लिम्ब पूछ रहा है, सॉरी एरर्स पूछ रहा है या करेक्शन पूछ रहा है, क्योंकि अक्सर गलती हो जाती है इस क्वेश्चन में। करेक्शन पूछा है तो करेक्शन, सिर्फ इंडेक्स एरर एक ऐसी एरर है या करेक्शन है जो दोनों में है। ठीक है, सो करेक्शंस अप्लाई करते हैं हम लोग, एरर्स को हम एलिमिनेट कर देते हैं। और एरर क्यों जनरेट हो जाती है? क्योंकि जब सेक्सटेंट को हम यूज करते हैं ना, कभी बैंग कर जाता है, कभी नीचे रख रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं, कभी बॉक्स के साथ वो गिर जाता है रोलिंग, तो उसमें एरर्स आ जाती है। बट करेक्शंस में तो कोई एरर नहीं आती, करेक्शंस तो अप्लाई करने पड़ते हैं। सन के में तुम क्या कर सकते हो, सन को हिला थोड़ी सकते हो, सो वहां पे एरर्स। एक और गलती हो जाती है, अगेन क्वाइट कॉमन, आपको शायद उसमें बताया होगा टोटल करेक्शन। न्यूमेरिकल करते हैं तो आप टोटल करेक्शन करते हैं। हाँ जी भाई लोग, और आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सो टोटल करेक्शन है, कोई चीज बताइए आपको न्यूमेरिकल्स में जब करते हैं, नहीं मालूम? न्यूमेरिकल स्टार्ट नहीं हुआ है। अभी तक टेरेस ये स्टार्ट नहीं हुआ? अच्छा अच्छा, कैप्टन रजत जैन की वजह से, अच्छा ठीक है। सो नहीं है तो बोलो यार, शाप से सुन। टोटल करेक्शन ये तब होता है जब आप साइड का काम करते हैं ना, स्टैगर्ड पोजीशन लाइन का काम करते हैं, तो वहां पर न्यूमेरिकल में आपको दिया रहता है टोटल करेक्शन। और टोटल करेक्शन इज द सम ऑफ ऑल द रिफ्रैक्शन का, पैरेलैक्स का, सेमी डायमीटर का। ठीक है, इंडेक्स एरर दी होगी आपको एग्जाम्स में, और इंडेक्स एरर के बाद हो सकता है हाइट ऑफ आई दी हुई है। ठीक है, उसके बाद टोटल करेक्शन, कहते हैं टोटल करेक्शन इतना है, मतलब
रिफ्रैक्शन, पैरेलैक्स, सेमी डायमीटर मिलाकर के ये हो गया आपका टोटल करेक्शन। इसकी वैल्यू दी जाती है, टोटल करेक्शन 1.2 मिनट्स प्लस माइनस जो भी दिया होगा, राइट। बट थियोरी में मैंने आपको टोटल करेक्शन नाम की कोई चीज नहीं बताई है। सो अगर इसका क्वेश्चन आता है आपका करेक्शंस टू बी अप्लाइड, तो आप टोटल करेक्शन नाम की कोई चीज मत लिखना, वो न्यूमेरिकल्स में आपको दे दिया जाता है। एल्टीट्यूड इतना है, हाइट ऑफ आई इतनी है और टोटल करेक्शन इतना है, न्यूमेरिकल्स में। थियोरी में करेक्शंस टू बी अप्लाइड तो आपको एक एक करेक्शन समझाना है। ठीक, ओके। फाइनली ये इमेज देखिए आप कैसे साइट ली जाती है। क्लैंप को दबाया, बॉडी को देख करके ऐसे नीचे लेके आते हैं, होराइजन पसंद आ गया, माइनर एडजस्टमेंट किए, सेक्सटेंट को स्विंग करते हैं, पोर्ट स्टावर्ड, लेफ्ट राइट घुमाया। जब जैसे टच कर रहा होता उस टाइम पे टाइम नोट कर लिया जाता है। जिस टाइम पे आप रीडिंग लेने वाले हो, जैसे वो स्किम करता है सरफेस को, तो उसमें हमने टाइम भी नोट कर लिया। रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम नोट करना। इट शुड बी जस्ट टचिंग द सरफेस एंड टाइम नोट कर लीजिए। और उस टाइम की डीआर आपके पास है, टाइम आपके पास है। यूजिंग योर almanac Norris tables, you can now calculate a position line, या 2-3 स्टार्स आपके पास है, you can get a fix। खैर जब फिक्स लेते हैं, आवाज ब्रेक हो रहा आप करो यार, ठहरो जरा, होल्ड करो। गौतम कुमार, कैन यू हियर मी एनीवन? संजीव, मेरी आवाज आ रही क्या? यस आ रही सर।
Hello guys, can you hear me? Yes, sir. यस सर। हाँ सर अभी आ गई। अच्छा, हाँ अभी इसको ठीक किया था। अब बताइए कि हाँ कुछ मिस आउट हो गया था क्या? कहाँ पे कुछ अटक गए थे? So what I was saying was that don't make that mistake total corrections का। total corrections आपका numericals के लिए होता है और otherwise you have to explain all the corrections. ये आपके questions के exams है। explain the errors of the sextant and how they are eliminated. So we are talking about errors. What corrections in altitude to obtain the truth. So index error लगाते हैं, dip लगाते हैं, refraction लगाते हैं, parallax, semi diameter, तब जाके और एक एक करके सबको explain करना है. With the help of a sketch, explain dip. So once again, यहाँ पे छोटा सा diagram बना रहा हूँ. ये आपका अर्थ का surface है. This is where you are standing. ये आपका सेंसिबल होराइजन है, ये आपका विजिबल होराइजन है, ये है आपका डिप. ये एंगल जो यहाँ पर बन रहा है इसको हम डिप कहते हैं. रिफ्रैक्शन, बॉडी आपकी कहाँ पे है? बॉडी इधर पे है. डायरेक्ट ऐसा एंगल आना चाहिए, हम ये चाहिए हमको, बट व्हाट वी आर एक्चुअली गेटिंग इज दिस. अपेरेंट बॉडी इधर में है. सो ये जो एंगल एक्स्ट्रा हमको मिल रहा है इसको हम डिप कहते हैं. मैं आपको वाली इमेज दिखाता हूँ जो हम लोगों ने ये इमेज. सो हियर दिस इज योर जो ब्लू में दिखा रखा है, दिस इज योर विजिबल. ये आपका सेंसिबल होराइजन, ये आपका रैशनल होराइजन. यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा ले रखा है, मेरे ख्याल से किसी लेफ्ट हैंडर वाले ने बनाया होगा ये. ठीक है, दिस इज योर ट्रू बॉडी. लेकिन रिफ्रैक्ट होने के बाद वो यहाँ पे आती है, वो अपेरेंट बॉडी हो गई, अपेरेंट रे हो गया. इन दोनों के बीच का जो एंगल है, जो रेड से दिखा रहा हूँ, ये आपका रिफ्रैक्शन है. ये यहाँ पे दिख रहा है आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बीच का जो एंगल है. ठीक है. नाउ बिटवीन द सेंसिबल होराइजन, सॉरी, विजिबल होराइजन और सेंसिबल होराइजन के बीच का जो एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? ये जो मैंने रेड से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया है, इसको बोलते हैं डिप. ठीक है. पैरालैक्स, ये आपकी ट्रू एल्टीट्यूड है. चलो भाई, ब्लू से दिखा रहा हूँ, ब्लू से मैंने पूरा भर दिया है सेंटर ऑफ द अर्थ पे. ये आपकी ट्रू एल्टीट्यूड है. ठीक है. और ये ऑब्जर्वर और बॉडी और अर्थ के बीच में जो अब मैं येलो से भर रहा हूँ, ओके गाइस, मेरे ख्याल से आज नेट का कुछ, अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. सर अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी. अभी हाँ. जस्ट थोड़ी देर पहले. क्या खैर आज यार नेट का बहुत गड़बड़ चल रहा है, और ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा, और फैकल्टी उनके साथ भी हो रहा है. दिल्ली में कोई है जिसके साथ ये हो, दिल्ली गुड़गांव में? यस सर. आनंद मोहन झा जी, आपके वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम है या सही चल रहा है? सर बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है सर, तो कट करके वापस रीलॉग इन करता. कहाँ बैठे हो आप दिल्ली में? सर करोल बाग सर. करोल बाग. आज कैप्टन शरीर को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनका तो लॉगिन हुआ ही नहीं. मेरे को भी सुबह आज फेज 2 में लॉगिन हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, जबकि 3 कनेक्शंस है मेरे पास एयरटेल के. ओके गाइस,
चलिए ब्रेक ले लीजिए, कुछ और होगा तो नोट बना लेना, विल डिस्कस इट। वैसे ये टॉपिक आपके साथ जो नेविगेशन करेंगे शायद कैप्टन रजत जैन, जब वो आएंगे तो वो करेंगे। अनफॉर्चुनेटली स्टिल नॉट रिकवर्ड फ्रॉम कोविड, घर पे है बट स्टिल वेरी वीक। कैप्टन गुरनानी कुछ ले रहे हैं ना क्लासेस आपके साथ? नहीं सर, कैप्टन प्रदीप ले रहा है सर। कैप्टन सगी? प्रदीप सर। अच्छा चलिए ओके गाइस, ब्रेक ले लीजिए अब। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जय। हाँ जी, थैंक यू सर।